शैफ्ट, हमने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि ये बोन जो है इसको बोलते हैं फिबुला, और फिबुला का मैंने बताया था हेड जो अपर एंड होता है, इसके बारे में मैंने बताया था, इसका वीडियो में मैंने डाल दिया था। आज हम बता रहे हैं आपको शैफ्ट और इसके बाद बताएंगे इसका लोअर एंड। तो शैफ्ट के बारे में बता रहे हैं, द शैफ्ट शो कंसिडरेबल वेरिएशन। शैफ्ट दोनों बोन का, यानी जैसे ये बोन है, आप किसी और के बोन देखेंगे तो थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिखाई देगा। वेरिएशन इसलिए दिखाई देगा कि इस पे बहुत सारी मसल्स अटैच होती हैं, और मसल्स अटैचमेंट के नाते हर बोन थोड़ी सी डिफरेंट सरफेस वगैरह इसमें कुछ दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत से जो एथलीट होते हैं, एथलीट जो दौड़ते हैं, खेल कूद में आगे होते हैं, उसमें मसल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के कारण जो होते हैं, किसी किसी में ये जो सरफेसेस हैं थोड़ा सा और डार्क दिखाई देते हैं, किसी किसी में थोड़ा सा लाइट दिखाई देते हैं, इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन इसमें होता है। तो कह रहा था शैफ्ट शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन इट्स फॉर्म बिकॉज इट द मोल्डेड बाय द मसल अटैच, क्योंकि इसमें बहुत सारी मसल्स अटैच होती हैं शैफ्ट। इसमें 3 बॉर्डर होते हैं। 3 बॉर्डर कौन कौन से हैं? ये होता है एंटीरियर बॉर्डर, और ये है इसका मिडिल बॉर्डर जिसको इंटरस्टोमस बॉर्डर बोलते हैं, यानी इसमें मसल्स ज़्यादा चढ़ी हुई होती है, और लास्ट है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर। ये 3 बॉर्डर होते हैं। 3 सरफेस होते हैं, मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर। ये होता है इसका मीडियल सरफेस, ये होता है इसका लेटरल सरफेस, और ये होता है इसका पोस्टीरियर सरफेस। तो 3 बॉर्डर और 3 सरफेस क्लियर हो गए। अब एक एक चीज़ों को हम डील करेंगे, यानी बॉर्डर के बारे में बताएंगे, फिर हम आपको सरफेस के बारे में बताएंगे। द इंटीरियर बॉर्डर बीन जस्ट बिलो द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड। कह रहा है जो इंटीरियर बॉर्डर होता है हेड के जस्ट सामने से और नीचे से शुरू हो रहा है, यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हेड के सामने और हल्का सा नीचे से ये शुरू हो रहा है। The interior border begins just below the interior aspect of the head. At its lower end, it is divided to the elongated triangular area. नीचे जाने के बाद ये डिवाइड हो जाता है एक अलग से सरफेस में, यानी अलग भाग में डिवाइड होगा। नीचे आने के बाद देखिए एक ये इधर चला गया है, और यहाँ भी आप देखेंगे ध्यान से तो एक ये इधर चला गया है, बीच में एक ट्रायंगुलर एलोंगेटेड एरिया बना रहा है इसके लोअर पार्ट में, इस बॉर्डर पे। उसके बाद है इस कंटिन्यूअस विद द लेटरल सरफेस ऑफ द लेटरल मेल्यूरस, और ये कंटिन्यू करता है लेटरल मेल्यूरस के लेटरल सरफेस के साथ। नेक्स्ट आ रहा है द पोस्टीरियर बॉर्डर। अब ये आप जो देख रहे हैं ये है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर, जो आपके स्टुलाइड जो है उसके सीध में आता है लगभग। तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है इस राउंडेड, ये हल्का सा क्या होता है, राउंडेड होता है। इट्स अपर एंड लाइज इन विद द स्टुलाइड प्रोसेस। अपर एंड देखेंगे तो ये स्टार्ट हो रहा है, जो स्टुलाइड प्रोसेस था अपर एंड के हेड के पास, ये वहां से शुरू हो रहा है, वहां से फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ आएगा। लेट्स कंटिन्यू। कभी कभी इधर उधर निकल जाया करते हैं। तो बॉर्डर होती पोस्टीरियर बॉर्डर, किसकी बात हो रही थी? पोस्टीरियर बॉर्डर। तो कह रहा था ये राउंडेड होता है, स्टुलाइड प्रोसेस जो हेड का होता है वहां से शुरू होकर के डाउनवर्ड नीचे की तरफ आता है। बिलो द बॉर्डर इज द कंटिन्यूअस विद द मीडियल मार्जिन ऑफ द ग्रूव ऑफ द बैक ऑफ द लेटरल मेल्यूरस। ये नीचे आने के बाद देखिए लेटरल मेल्यूरस का ये बैक के पीछे का पार्ट है, ये ग्रूव यहाँ बनाता है और यहीं पे आकर के ये खत्म हो जाता है। अब चलते हैं मीडियल, जिसको इंट्रास्पेस बॉर्डर भी कहते हैं। तो मिडिल बॉर्डर देखिए, मिडिल बॉर्डर लाइज जस्ट मीडियल टू द इंटीरियर बॉर्डर। इंटीरियर बॉर्डर के जस्ट मिडिल साइड में मीडियल बॉर्डर पाया जाता है। बट ऑन द मोर पोस्टीरियर प्लेन, लेकिन ज्यादातर किधर आता है, ये पीछे की तरफ आता है, पोस्टीरियर प्लेन की तरफ आता है। इट टर्मिनेट बिलो एट द अपर एंड ऑफ द रफ एंड एरिया अबाउट द टेलर फैसेट ऑफ द लेटरल मेल्यूरस। ये नीचे की तरफ आता है, और यहाँ पे देखिए ये टेलर फैसेट के ऊपर ये रफ एंड एरिया है, ये यहाँ पे आकर के क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये टेलर फैसेट है, इसके ऊपर देखेंगे आप ना, ये रफ एरिया है, तो रफ एरिया के पास ही ये बॉर्डर आकर के समाप्त हो जाता है।
इन इट्स अपर टू थर्ड, इसके अपर टू थर्ड में द इंटरस्पेस बॉर्डर लाइज इंटरग्रेसिबल फॉर इट। ये क्या होता है, इंटीरियर बॉर्डर से काफी क्लोज रहता है, इंटीरियर बॉर्डर से काफी क्लोज रहता है। किसी किसी बोन में तो दोनों मिले रहते हैं, किसी किसी बोन में 1 mm से 1.5-2 mm का फर्क होता है। अब आते हैं इसके सरफेस के बारे में। तो इसमें 3 बॉर्डर था, अब 3 सरफेस। कौन कौन सा सरफेस है? एक होता है मीडियल सरफेस, एक होता है पोस्टीरियर सरफेस और एक होता है लेटरल सरफेस। मीडियल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस। देखिए कोई भी बॉर्डर सरफेस पहचानने की ट्रिक यही है कि तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक आप इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ेंगे नहीं। अगर आप बोन एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं पकड़ेंगे तो आपको बॉर्डर सरफेस क्लियर नहीं होगा। हमेशा आप उल्टा बताओगे कि जब उल्टी बोन पकड़ोगे तो आप पोस्टीरियर को इंटीरियर बताओगे, इंटीरियर को पोस्टीरियर बताओगे। तो जब तक आप इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में इसको पकड़ नहीं लेते कोई भी बोन, तब तक आप उसकी सही पोजीशन, सही बॉर्डर नहीं जान पाएंगे। तो अगर सही बॉर्डर सरफेस जानना है तो उसको सही एनाटॉमिकल पोजीशन में और सही हाथ में पकड़ना। अगर राइट साइड की बोन है तो राइट हैंड में, अगर लेफ्ट साइड की बोन है तो लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे, तो ही आप जान पाएंगे। आगे चलते हैं सरफेस पे। द मीडियल सरफेस लाइज बिटवीन द इंटीरियर एंड द इंटरस्पेस बॉर्डर। इंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में होता है मीडियल सरफेस। समझ में आया? इंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में क्या होता है? मीडियल सरफेस होता है। इन इट्स अपर टू थर्ड, इसके अपर टू थर्ड में इट इज द वेरी नैरो, ये थोड़ा पतला होता है क्योंकि दोनों बॉर्डर मैंने बताया था ना कि करीब होते हैं। मेजरिंग 1 mm आर लेस, जिसमें जो अंदर का एरिया 1 mm कम भी होता है। अब आता है द लेटरल सरफेस लाइज बिटवीन द इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर। ये होता है इंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में, ये होता है आपका लेटरल सरफेस। ये क्या रहा है? इट इज ट्विस्टेड बैकवर्ड। ट्विस्टेड का मतलब हल्का सा नीचे आने के बाद ये क्या होता है, पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ट्विस्टेड का मतलब होता है ऐठा हुआ। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है? ऐठा हुआ। जैसे आपने ग्रिल वगैरह देखे होंगे, शो में लगा होता है, घर में हल्का सा ऐठा हुआ ग्रिल होता है। यस सर। इसको ऐसे ऐड घुमा दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, रिंग पड़ जाती है। उसी तरीके से ये जो सरफेस है, ये नीचे आने के बाद हल्का सा बैकवर्ड ट्विस्ट हो जाती है, पीछे की तरफ मुड़ जाता है। आप यहाँ पे देखिए, ये आने के बाद ये हल्का सा ये पीछे की तरफ मुड़ जाता है, ट्विस्टेड बैकवर्ड। ट्विस्टेड ये लेटरल वाला जो है वो नीचे आने के बाद हल्का सा मुड़ करके पीछे की तरफ चला जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड बैकवर्ड, पीछे की तरफ मुड़ रहा है। अब चलते हैं, द पोस्टीरियर सरफेस इज द लार्जेस्ट ऑफ द 3 सरफेस। ये तीनों में से सबसे बड़ा सरफेस होता है। इट लाइज बिटवीन द इंटरस्पेस एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, जो कि मीडियल और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में होता है। इन इट्स अपर टू थर्ड, इसके अपर टू थर्ड में इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट बाय द वर्टिकल रिज कॉल्ड द मीडियल क्रिस्ट। एक वर्टिकल रिज बीच में आप देखेंगे थोड़ी सी उठी हुई, ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं मीडियल क्रिस्ट या वर्टिकल क्रिस्ट भी इसको कहते हैं। इस हिसाब से इसको जो है तीनों सरफेस और तीनों बॉर्डर मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं की तरफ। तो लोअर एंड में इसके 4 सरफेस होते हैं, इसमें बॉर्डर नहीं होते, 4 सरफेस होते हैं। पहले चलते हैं इसका इंटीरियर सरफेस। ये क्या है? इंटीरियर सरफेस, जो कि कैसा होता है? रफ होता है। फिर आपका आता है लेटरल सरफेस, जो कि सबक्यूटेनियस होता है, इस पे स्किन की लेयर चढ़ी हुई होती है। फिर आता है पोस्टीरियर सरफेस, जिस पे एक ग्रूव पाया जाता है। फिर आपका आता है मीडियल सरफेस, जिसमें 2 चीजें होती हैं। एक टेलर फैसेट होता है जो कि ट्रायंगुलर होता है, वो इंटीरियर की तरफ होता है, और एक होता है मिलुलर फोसा, जो कि इसके पीछे की तरफ होता है। अब इसकी स्पेसिफिक चीजों पे ध्यान देते हैं। स्पेसिफिक चीज ये है, इसकी जो टिप है, इसकी जो ये टिप है, ये देख रहे हैं ना, ये 0.5 सेंटीमीटर जो मीडियल मिलुलस है, जो कि टिबिया का पार्ट है, उससे थोड़ा सा 0.5 सेंटीमीटर क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, और 1.5 सेंटीमीटर पीछे की तरफ होता है एज ए कंपेयर ऑफ मीडियल मिलियोलस। मीडियल मिलियोलस के देखेंगे तो ये थोड़ा सा इससे पीछे होता है, हल्का सा नीचे की तरफ होता है। 0.5 सेंटीमीटर नीचे होता है, 1.5 सेंटीमीटर पीछे होता है। आप अपने पैरों में देख सकते हैं। ठीक है, बोन समाप्त।